हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस अहमदाबाद। आज मैं आपको FY BCom के स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर लीनियर कोरिलेशन का रैंक कोरिलेशन मेथड करवा रहा हूँ। मेथड का नाम है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। नाउ जो स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड के होंगे उन्होंने ये लास्ट ईयर किया हुआ है, सेम मेथड है, और जो CBSE के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये न्यू रहेगा। सो नाउ पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, अगर रैंक्स रिपीटेड नहीं हैं, रैंक्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हमें फॉर्मूला लगाना है R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला है व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, अगर जो दिए हुए रैंक्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें फॉर्मूला लगानी होगी R इज इक्वल्स टू 1 माइनस। अब ये 1 माइनस मीन्स 1 में से हमें ये पूरा माइनस करना है, इसका मतलब ये समझ लेना पूरा। 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा D स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 डैश 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 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब ये डैश डैश क्यों लगाया है, जब मैं आपको सम करवाऊंगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब रैंक कोरिलेशन यूज़ कब किया जाता है, तो जब आपको क्वालिटेटिव डेटा दिए हुए हों। ये आप नोट डाउन कर लो अभी किसी नोटबुक में। अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा दिए हुए हैं तो आपको रैंक कोरिलेशन यूज़ करना है, एंड क्वांटिटेटिव डेटा दिया हुआ है तो आपको कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जो फर्स्ट था वो यूज़ करना है। ठीक है। सो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको पेज नंबर 16 पर, और ये दोनों फॉर्मूला आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ कि ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ होता है। क्लियर। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। यहाँ पर या तो आपको किसी के मार्क्स दिए हुए होंगे स्कूल में, जैसे आप सब लोगों को स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं, तो रैंक जो होता है, फर्स्ट रैंक किसको मिलता है, जो हाईएस्ट स्कोर करता है उसे फर्स्ट रैंक मिलता है। तो अगर आपको मार्क्स दिए हुए हों तो रैंक काउंट करना होगा, और अगर मार्क्स नहीं दिए, डायरेक्ट रैंक ही दे दिया है, तो हम सीधा रैंक लिख लेंगे। सो मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है। एक्चुअली सम तो मैंने सॉल्व किया था, लास्ट रिकॉर्ड भी किया था, बट वॉइस उसमें क्लियर रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मुझे फिर से करवाना पड़ रहा है, और इस बार मैं किया हुआ सम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 21, द रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स मीन्स आप देखिए आपको सीधा रैंक्स बताए हैं यहाँ पर। रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट, रैंक्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स in 2 subjects A and B are as follows. Find Spearman's rank correlation coefficient। अब सीधे रैंक दिए हुए हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन में रैंक दिए हुए हों, आप यहाँ पर लिखोगे रैंक ऑफ x आर x, पहले को आप x ले लो और दूसरे को y ले लो। अगर आपने दूसरे को x और इसको y लिया, चेंज कर दिया, तो भी आपका आंसर तो सेम आएगा। कभी आपको ट्राई करना है तो करके देखिए। इसे मैंने Rx लिया है, इसे Ry, आप इसे x और इसे y लेकर देखिए तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। नाउ फर्स्ट 3, 5, 8,
4 7 10 2 1 6 9। x के सारे वैल्यूज़ मैंने लिख दिए। नाउ रैंक ऑफ y 7 6 2 8 4 3 10 9 5 1। रैंक ऑफ y भी हमने लिख दिया। नाउ डिफरेंस नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y, d कैलकुलेट करना है हमें। सो 3 - 7 - 4 5 - 6 - 1 8 - 2 6 4 - 8 - 4 7 - 4 3 10 - 3 7 2 - 10 - 8 1 - 9 - 8 and 6 - 5 1 9 - 1 8। तो ये हो गया डिफरेंस। तो फर्स्ट कॉलम रैंक ऑफ x, देन रैंक ऑफ y, देन डिफरेंस। नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया है डिफरेंस स्क्वायर का। डिफरेंस स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर होगा 16, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 9 49 64 एंड 64। फाइनली हम टोटल करेंगे। टोटल आया है 320 और इस टोटल को कहा जाता है सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर क्यों कहते हैं? सिग्मा मीन्स टोटल, टोटल ऑफ डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है। अब अगर कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला लगानी है R इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक करते हैं। कौन सी मिस्टेक करते हैं ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर रफली लिखकर बताता हूँ। मिस्टेक कैसे कर लेते हैं? R इज इक्वल्स टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1। देखिए ऐसा कर लेते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हमें 1 में से ये पूरा माइनस करना है, ना कि हमें ऐसे लिखना है। ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है? तो ये मिस्टेक मत करना आप। चलिए, नाउ सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 320, सो वो मैंने यहाँ पर रखी। 6 फॉर्मूला में ही हैं इसके, ये 6 फॉर्मूला का है। डिवाइड बाय n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन हैं? तो ये 10 ऑब्जर्वेशन है, तो n की वैल्यू 10, n स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर 100 माइनस 1। सो 1 एज इट इज़ माइनस 6 इंटू 320, तो आंसर आ जाएगा 1920 डिवाइड बाय 10। नाउ 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990। सो 1920 को डिवाइड करेंगे 990 से तो आंसर आएगा 1.94 और 1 में से माइनस करेंगे 1.94 तो आंसर आ जाएगा -0.94। तो ये था रैंक कोरिलेशन जो आपने 12th स्टैंडर्ड में किया। सेम उसी मेथड से करना है हमें, ठीक है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सम में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब रैंक नहीं किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हों तो उसे रैंक कैसे देना है और वो सम कैसे करना है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।